सबसे पहले तो जो हमारे पत्रकार भाई हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे बुलाने पर और हमारी आवाज़ उठाने के लिए जो हमारे पत्रकार भाई हैं, एक बार फिर उनका दिल से धन्यवाद। आज की ये जो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये पूरे हरियाणा के अंदर हम हरियाणा सरकार को बताने के लिए कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा अब दोबारा से फिर आंदोलन के लिए सड़कों पर आ रही है। हम बताना चाहते हैं, अभी पिछले साल अक्टूबर के महीने में दिवाली के वक्त जो हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, उस टाइम हमने सरकार के साथ जो पत्र व्यवहार करके ये कहा था कि हमारे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको आप लागू करो और उनकी समस्याओं का हल निकालो। पर जब सरकार ने कोई बात हमारी नहीं मानी तो 11 दिन हड़ताल नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने उस टाइम की थी, और सरकार ने 3 दौर की वार्ता उस टाइम नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ की। और अब जब तीसरे दौर की 29 अक्टूबर को वार्ता हुई, उसमें सफाई कर्मचारियों की भी पक्का करने की बात मानी गई थी। जो हमारे फायर के कर्मचारी हैं उनको भी महकमे के रोल पे जो कर्मचारी हैं उनको पोस्टों के अंग्रेज लेने की बात मानी थी। और जो कच्चे कर्मचारी हैं वो जितने भी कैटेगरी के हैं उनको ये कहा था कि हम इनको थोड़े थोड़े करके हम इनको पक्का करेंगे। और सरकार ने एक लेटर निकाला, फिर उस लेटर में 1168 कर्मचारियों की पक्का करने की बात कही गई, जिसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ ने 1168 में भला नहीं होगा हमारे कर्मचारियों का। तो सरकार ने फिर फरवरी में एक लेटर और निकाला। उस लेटर में 4298 सफाई कर्मचारी और 68 सीवरमैनों का वो लेटर निकाला था। और उस लेटर में ये लिखा गया था साफ तौर पर कि सभी जिलों में डीसी उसका चेयरमैन होगा, जो एक कमेटी बनाई गई थी, और उसमें निगमों का कमिश्नर और परिषदों व पालिकाओं का डीएमसी या कार्यकारी अधिकारी सचिव व जो चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, अन्य 1-2 और उसमें लोग लिए गए थे। पर 1 साल का टाइम बीतने के बाद भी सरकार ने वो पक्का करने की जो कमेटी बनाई थी, आज तक भी किसी शहर में एक भी कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। तब हमने इंतज़ार करने के बाद फिर सरकार को पत्र लिखा कि हमारे कर्मचारियों को जो आपने समस्याएं मानी थी उनको लागू करो। इसमें ये थी एक मुख्य कि जो हमारे हटाए गए कर्मचारी हैं उनको ड्यूटी पर वापस लिया जाए। पर सरकार ने क्या किया है कि अब गुड़गांव के अंदर सितंबर में 3480 कर्मचारी निकाल दिए, और रोहतक के अंदर और हम लगातार प्रोटेस्ट करते हैं। मांग मुद्दे क्या हमारे कि हमारा कर्मचारी जब महामारी आती है, जनता पे विपत्त जनस्थिति आती है, जब वो कर्मचारी सीना ताड़ के खड़ा, और उसके बाद में जब हम आंदोलन करते हैं, पिछले साल 22 में भी हमने आंदोलन शुरू कर रखे थे, लेकिन सरकार धीरे धीरे ले जाके हमें दिवाली पर उठा दिया। हालांकि लोग हमारे खिलाफ भी थे, लेकिन जनता ने जब पता लगता था कि भाई जन सरकार ने मजबूरन ये जाके वहाँ ठोक दिए दिवाली के टाइम तक, तो लोगों ने समर्थन किया। उस टाइम समझौते हुए हमारे 2022 में 29 अक्टूबर को, और 5 अप्रैल 2023 में डॉक्टर कमल गुप्ता से हमारी बातचीत होने के बाद जो मांग मुद्दे हमारे थे, जो मांगे हुए थे, जो अग्रीमेंट सरकार ने कराया था, लिखित समझौता था, उस लिखित समझौते को कुछ पता नहीं प्रशासन की गलती से कुछ लेटर निकल गए, वो जन अप्लीमेंट नहीं हुए, एक भी लेटर अप्लीमेंट नहीं हुआ। बहुत सारी जगह मतलब, और हमारी जो मांग है कि हमारा जो रोल का कर्मचारी है इसको पक्का किया जाए, और जब तक नहीं पक्का किया जाता, चाहे वो फायर का कर्मचारी है, इन्हें समान काम समान वेतन दिया जाए।
रही बात फायर की बात है, फायर के महकमे को वापस निकाय महकमे में शामिल किया जाए और इनको जो इनकी जो पोस्टें हैं या खाली पोस्टें हैं, सरकार बार बार जो मतलब बेवकूफ़ बनाती जनता को भी और हमारे को भी, कि उन पोस्टों पे इन्होंने अगर मर्ज कर दे बाकी पे भर्ती कर ले और इनको भी पक्का कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। 15-15 साल हो गए लोगों ने काम करते नहीं। यहाँ आज ये दूसरी नौकरी पे जाए जो ना मतलब दूसरी जगह ये नौकरी नहीं जना पास करेंगे, तो ये इसलिए जरूरी है कि इनको जो ना मतलब पक्का करें। जो आज की प्रेस वार्ता है ये जनता को बताना चाहते हैं और सरकार को कि हमारे 29 अक्टूबर 2022 को और 5 अप्रैल 2023 को हमारे निकाय मंत्री जी कमल गुप्ता जी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमा शंकर जी मौजूद थे। उस मीटिंग में जो भी अधिकारी थे और नगर पालिका कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल था, उसमें ये बाकायदा लिखित में समझौता हुआ था कि आपकी जो मांगे हैं जायज है। 21 सूत्रीय मांग पत्र था, उसमें पहली मांग थी हमारी सबसे पहले भाई फायर विभाग को वापसी शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल किया जाए, जो इसकी डीडी पावर है वो डीएमसी को दिया जाए। उन्होंने यस किया था और मीडिया से प्रेस में भी जो कमल गुप्ता जी है उसने ये कहा था भाई जो डीडी पावर है फायर अफसरों को दे रखी है ये हम डीएमसी को देंगे। नंबर 2, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का सवाल था, उन्होंने यस की थी भाई एक ही कलम से इनको पक्का किया जाएगा। 1327 कर्मचारी जो फायर विभाग में लगे हुए हैं उनको फायर ऑपरेटर के पदों पर मर्ज किया जाएगा। जो फायर विभाग में 2023 की भर्ती को निकाला गया है उसमें बाकायदा ये जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी है और महानिदेशक जी ने ये बोला था हम एसएस बोर्ड को चिट्ठी लिखेंगे और इस भर्ती को रद्द कराएंगे, पहले आपका सोल्यूशन करेंगे। लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी लेकिन सरकार ने कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया। उल्टा ही इस महकमा में कितनी समस्याएं हैं। कर्मचारियों यहाँ पर 15 गाड़ी खड़ी है, सिर्फ कर्मचारी कितने ड्यूटी पे 3 कर्मचारी, समस्या बहुत है लेकिन कर्मचारियों की समस्या को हल नहीं करना चाहती सरकार। इस करके हमने क्या करना चाहिए, हमने पहले 15 अक्टूबर को रैली की, उस रैली में ये दिखाया सरकार को भाई फायर का कर्मचारी और नगर पालिका कर्मचारी एक है और सरकार से मांग करते हैं भाई जो आपने समझौता किया है उसको लागू करो, लेकिन आज तक लागू नहीं कर रही। जो 14-15 की पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल है इसमें नगर पालिका के कर्मचारी हड़ताल करेंगे और फायर के 1500 कर्मचारी इसका पूरा जोर शोर से समर्थन करेंगे और जनहित को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। हम ड्यूटी पर रहते हुए भी आंदोलन का समर्थन करते हैं और जो जनता में कोई भी समस्या आती है हम आग बुझाने के लिए हक पर क्या है। अगर सरकार ने नहीं मानी, अगर हमारे कर्मचारियों पर कोई भी उत्पीड़न की तो फायर का कर्मचारी अब तो जनहित के लिए सेवा के लिए तैयार रहता है। अगर मजबूरन हमारे कर्मचारियों को मजबूर किया या कुछ भी आंदोलन में उत्पीड़न की तो फायर का कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल करने के लिए मजबूर होगा। और हम पत्रकार भाइयों से ये कहना चाहते हैं आपका तहे दिल से धन्यवाद। और जो हमारे कर्मचारी ताई हुई है बताइए जी हड़ताल के बारे में। सर नमस्कार, मेरा नाम विकेटा, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा में जिला में सचिव के पद पर हूँ। सर अब जो हमारी 14 और 15 दिसंबर की एक टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल होने के लिए जा रही है, ये हमें मजबूरन ही करनी पड़ रही है। हमारी सरकार से 2 बार बातचीत हो चुकी है, 2022 में भी 29 अक्टूबर को और 5 अप्रैल को 2023 के अंदर भी। उसमें सरकार ने हमारे सभी समझौतों पर बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने हमारे लेटर भी जारी कर दिए थे। लेकिन उन लेटर को लेकर के हमारे जो उच्च अधिकारी हैं यहाँ पे जो हरियाणा सरकार के अंदर नुमाइंदे बैठे हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास लेटर तो आ चुका है लेकिन ऊपर से कोई परमिशन आनी है कुछ अलग तरीके से की, या तो कुछ वो अनपढ़ अधिकारी हैं उनको समझ में नहीं आ रहा उस लेटर के मामले में कि उन्होंने करना क्या है कर्मचारियों को लेकर के। अगर वो, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, अगर वो करते हैं तो ठीक है, वरना इस आंदोलन के बाद 14-15 तारीख के बाद जो टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल होगी वो अनिश्चितकालीन में भी तब्दील होने के लिए, जैसे हमारे राज्य कमेटी के पदाधिकारी उच्च अधिकारी हमें आदेश देंगे तो हम उसको आगे भी बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक और अपील करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमारी जनता से किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, जितनी भी सफाई व्यवस्था है उस पर जानबूझकर हमें कर्मचारियों को और
सरकार हमारे बीच में ये लड़ाई का एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए जा रही है कि वो कहते हैं कि ये कर्मचारी काम ही नहीं करते हैं, जबकि हम कोरोना काल में भी काम करते हैं, डेंगू में भी काम करते हैं, किसी भी कोई भी मंत्री अधिकारी आ जाते हैं, झंडे लगाने का काम करते हैं, चूना गिराने का काम करते हैं, कूड़ा उठाने का काम करते हैं, गंदगी को साफ करने का पूरी साफ सफाई व्यवस्था हम करते हैं। लेकिन हम अपने छोटे छोटे मांग और अधिकार के लिए हमें हड़ताल करनी पड़ रही है, वो हम मजबूर होकर कर रहे हैं। हमारी जनता से अपील है, हमारा इसमें